Hello everyone, welcome you all. In this video, we will be discussing about some common errors in English where you may stuck while writing or speaking English. And please do watch till the end and I am sure there is something new for you. So let's start with the very first set of confusing words. तो हमारे पास जो सबसे पहला शब्द है वो है डिजर्ट एंड डेजर्ट. Notice the difference between pronunciation of both the words. You can check its pronunciation later. दोनों के स्पेलिंग में बस एक एस का अंतर है, जिससे कि काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं इन दोनों वर्ड्स में, या वो एग्ज़ाम में हो या फिर वो बोलते समय हो, स्पीकिंग में हो. तो डिज़र्ट का मतलब होता है खाना खा लेने के बाद जो लोग थोड़ा सा मीठा खाते हैं उसे हम कहते हैं डिज़र्ट. जैसे कि मैंने नीचे एक एग्जाम्पल में लिखा है, व्हाट वुड यू लाइक फॉर डिज़र्ट, आइसक्रीम और फ्रेश फ्रूट. इसका मतलब ये है कि आप डिज़र्ट वो मिठाई में क्या खाना पसंद करेंगे, आइसक्रीम या फिर फ्रूट्स. और जो दूसरा वर्ड है डेजर्ट, इसका एक मीनिंग तो सबको पता है, रेगिस्तान. लेकिन इसको हम एक वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है टू लीव समबडी और समथिंग फॉर एवर. मैनी पीपल हैव डिजर्टेड इन द कंट्री साइड एंड मूव टू द टाउन्स. फ्रेंड्स, यहाँ पे इन टाइपिंग एरर हो गया है, तो होगा मैनी पीपल हैव डिजर्टेड द कंट्री साइड एंड मूव टू द टाउन्स. इसका मतलब ये होगा कि बहुत सारे लोग कंट्री साइड को छोड़कर टाउन्स की तरफ मूव कर चुके हैं, मतलब वो कंट्री साइड को हमेशा के लिए छोड़ दिए हैं. मैंने इसमें 2 पिक्चर्स लगा दी हैं, जिससे इसका मीनिंग याद करना आसान हो जाएगा आपके लिए. और नेक्स्ट सेट ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हमारे पास हैं, वो है कहाँ फीमेल का यूज़ करें और कहाँ वुमन का करें. तो फीमेल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कैटेगरी के बारे में बात करना हो, और वुमन का यूज़ तब करते हैं जब हमें उनके प्रोफेशन के बारे में बात करना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लिखते हैं फीमेल डॉक्टर, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे डॉक्टर जो फीमेल्स का ट्रीटमेंट करते हों, ये वो कोई महिला भी हो सकती है या फिर कोई पुरुष डॉक्टर भी हो सकते हैं. अगर कहीं लिखा है फीमेल क्लोथ, तो इसका मतलब ये है ऐसे सारे क्लोथ्स जो फीमेल के लिए बने हुए हैं. अगर कहीं लिखा है वुमन डॉक्टर, तो ये एक प्रोफेशन को दिखा रहा है, ऐसी डॉक्टर जो कि महिला हो. वो पुरुषों का भी इलाज कर सकती है, महिलाओं का भी इलाज कर सकती है, लेकिन उसका प्रोफेशन डॉक्टर है. सिमिलरली हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मेल और मैन को भी. अगर कहीं लिखा हुआ मिले मैन सोल्जर, तो इसका मतलब ये है एक ऐसा मैन जो कि सोल्जर हो. अगर कहीं ऐसा लिखा मिले मेल सोल्जर, तो ये गलत है, क्योंकि सोल्जर सिर्फ मेल के लिए नहीं होते हैं, वो महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए होते हैं. उनका काम होता है सेवियर का. आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे, मैंने पिक्चर में भी डिफ्रेंशिएट कर दिया है अच्छे से. और नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स जो हमारे पास है वो चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक. चाइल्डिश एक नेगेटिव वर्ड होता है और चाइल्ड लाइक एक पॉजिटिव वर्ड होता है. अगर आप किसी को चाइल्ड लाइक कहते हैं, तो इसका मतलब ये है आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, आप उसके बारे में उसकी पॉजिटिविटीज़ को बता रहे हैं. वो सकारात्मक है, वो भोला भाला है, इनोसेंट है, ट्रस्टिंग है. और वहीं पर आप अगर किसी को चाइल्डिश कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो इमैच्योर है, उसके अंदर सिलीनेस है, उसको समाज के तौर तरीके नहीं पता है अभी. मान लीजिए अगर कहीं बहुत ही ज़रूरी मीटिंग चल रही हो, सब लोग शांत हैं और कोई उसी में बहुत तेज कर हंसने लगता है, तो वो क्या है, चाइल्डिश है या चाइल्ड लाइक है? वो ऑफ कोर्स चाइल्डिश है. सो बी चाइल्ड लाइक, नॉट चाइल्डिश. आई होप आप दोनों में अंतर समझ चुके होंगे. चाइल्डिश एक नेगेटिव वर्ड है और चाइल्ड लाइक पॉजिटिव वर्ड है. नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड है एडवांस वर्सेस एडवांस्ड. काफ़ी लोग गलतियाँ करते हैं इसमें, और पर्सनली मैंने भी लोगों को गलतियाँ करते हुए देखा है इसमें. एडवांस का मतलब होता है अग्रिम, समय से पहले. मान लीजिए कोई किताब है जो परसों पब्लिश होने को है और उसका सेलिंग आज ही स्टार्ट हो चुका है, और आपने उसका बुकिंग आज ही कर दिया, तो इसका मतलब आपने क्या किया, एडवांस बुकिंग या फिर एडवांस्ड बुकिंग. ऑफ कोर्स आपने एडवांस बुकिंग किया. एडवांस्ड का मतलब होता है अव्वल दर्जे का, टफ, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड. एडवांस्ड वोकेबलरी होती है जो सबको नहीं पता होती है. एडवांस्ड मैथमेटिक्स होता है जिसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम ऐसे चीज़ों के लिए एडवांस्ड का उपयोग करते हैं, ना कि एडवांस.
आई होप अब आप भी समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है एमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट। मोस्टली जिस शब्द के पहले ई लगता है उसका मतलब ये होता है अंदर से बाहर की तरफ। आप एक्सप्लोड ले लीजिए, एक्सक्रीशन ले लीजिए, दोनों में कोई चीज़ अंदर से बाहर की तरफ आ रही है। बम कोई एक्सप्लोड हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स और भी हैं। तो एमिग्रेंट का मतलब ये हुआ कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारी कंट्री से दूसरे कंट्री में, मान लीजिए नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कोई भी और कंट्री में जाता है, वो तो हमारे लिए क्या है, एमिग्रेंट है। और आई का मतलब होता है अंदर की तरफ। तो इमिग्रेंट का मतलब हुआ अ पर्सन हु हैज़ कम इनटू अ फॉरेन कंट्री टू लिव देयर परमानेंटली। ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे कंट्री से आकर हमारे कंट्री में, वो क्या है, वो इमिग्रेंट है। तो बेसिकली दोनों में कोई एक व्यक्ति अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में परमानेंटली शिफ्ट हो रहा है। तो क्या एक इमिग्रेंट एमिग्रेंट हो सकता है? तो ऑफ कोर्स एवरी इमिग्रेंट टू अ कंट्री इज द एमिग्रेंट ऑफ अनदर। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप किस वर्ड में कंफ्यूज थे या फिर नहीं थे, तो उसको भी लिखिए। और एक पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड लिखिए जिसमें आपको लगता हो कि काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हों।